त्रिकोणमिति के इस पहले भाग में हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है हमारा ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन से बना हुआ शब्द है, जहाँ पे ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। इसका मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज को हम कुछ नाम दे देते हैं। ए, बी एंड सी। इस समकोण त्रिभुज की 3 साइड यानी कि 3 भुजाएं हैं, जिनके क्या क्या नाम होते हैं वो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं कि इसके क्या नाम होंगे। पहला हाइपो यानी कि हिंदी में से कर्ण कहते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में लंब कहते हैं। तीसरा बेस यानी कि आधार। अब इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। अब हमारी 2 और भुजाएं बाकी हैं। अब ये दोनों भुजाएं जो हैं चेंज होती रहती हैं। कैसे? इस कर्ण के कोण के आधार पर। अगर हम इस कोण को लेंगे तो हमारा लंब और आधार कुछ और होगा, और इस कोण को अगर हम लेंगे तो हमारा लंब और आधार कुछ और होगा। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है वो एंगल के बेस पे चेंज होते रहते हैं। तो इस आधार पे इस पे 2 परिस्थितियां बनेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का निर्धारण करने के लिए हमारी यहाँ पे 2 परिस्थितियां हो गई हैं, और दोनों ही परिस्थितियां में जो हमारा कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। लेकिन अब इसका जो आधार और लंब है वो चेंज हो रहा है। कैसे? इसके कोण के आधार पे जो कि हमारे कर्ण से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे थीटा हमने इस कोण को ले लिया है, एंगल सी जो थीटा है, और यहाँ पे एंगल ए ये थीटा है। तो अब इन बेस पे कैसे क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं कि कौन लंब होगा और कौन आधार। अब ये कोण हमारा यहाँ से बन रहा है, तो ये जो कोण जहाँ से बनना शुरू हुआ है ये हमारा कहलाएगा आधार। और जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लंब। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा कर्ण है, और ये जो कर्ण का जो एंगल है हमने कोण सी लिया है। तो कोण सी जो है तो ये थीटा है, तो इस थीटा का अस्तित्व यहाँ से हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आधार। और बची हुई भुजा हो जाएगी लंब। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होता है उसका लंब और आधार कर्ण से संलग्न कोण के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। अब हम वीडियो स्लाइड के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात को जानेंगे।
Thanks for watching this video.